नमस्ते दोस्तों। तो आज मैं जो है वो आप लोगों के साथ स्ट्रैटेजी क्लियर करने वाला हूँ नाबार्ड ग्रेड ए की। कैसे मैंने जो है वो 2019 और 2020 में ये पेपर निकाला, प्री निकाला, मेंस निकाला और फिर इंटरव्यू तक फेस किया। हालांकि 2019 और 2020 में जो है वो मेरा फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आया, लेकिन इस साल जो है वो 2021 की नाबार्ड ग्रेड ए की हम देख रहे हैं कि वैकेंसीज़ आ चुकी हैं। टोटल वैकेंसीज़ की बात करूँ तो इसमें टोटल 148 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें अगर आप असिस्टेंट मैनेजर जनरल की वैकेंसीज़ की बात करूँ तो वो 74 वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पे जो है वो सिंपल ग्रेजुएशन आपने किया है तो वो जो है वो आप भर सकते हैं। तो सबसे मेन मोटिव जो है वो हमें ये पेपर निकालना है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इस पेपर में कितने एग्ज़ाम होने वाले हैं। इसमें सबसे पहले जो है वो आपका प्री का एग्ज़ाम होगा जो 200 नंबर का होगा, फिर मेंस का एग्ज़ाम होगा और फिर इंटरव्यू होगा। तो अभी हमारा जो मेन मोटिव है वो है प्री का पेपर निकालना, क्योंकि जो 200 नंबर का पेपर जो है वो निकालना सबसे कठिन हो जाता है, क्योंकि इसमें ही जो है 99% बच्चे जो है वो छट जाते हैं। तो हम कैसे प्री का पेपर निकालें और क्या मेरी स्ट्रैटेजी रही थी, तो चलिए डिस्कस करते हैं उसके बारे में। इस बार जो है वो नाबार्ड ने अपने एग्ज़ाम पैटर्न में थोड़ा-सा चेंज किया है प्री में। पिछले साल तक हम देख रहे थे कि बच्चों के जो है वो 200 में से 120 नंबर, 130 नंबर तक आ रहे थे, जस्ट बिकॉज़ क्योंकि वो मैथ्स में अच्छे थे, रीज़निंग में अच्छे थे, इंग्लिश में अच्छे थे। लेकिन अब जो है वो नाबार्ड ने पैटर्न बिल्कुल चेंज कर दिया है प्री एग्ज़ाम का। अब उनने सेम रखा है, 200 नंबर का पेपर होगा, लेकिन अब मैथ्स जो है वो, इंग्लिश जो है, रीज़निंग जो है, डिसीज़न मेकिंग जो है, ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का हो गया। और जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो 200 में से 100 नंबर की बनेगी। और ये 100 नंबर जो है वो होगा 40 नंबर का एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, 40 नंबर का हमारा इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ और 20 नंबर का जनरल अवेयरनेस। तो आपकी जो मेरिट बनेगी वो अब बनेगी 100 नंबर पे। तो पहले जो बच्चे मैथ्स में अच्छे थे, रीजनिंग में अच्छे थे, वो ये पेपर जो है वो प्री निकाल लेते थे, लेकिन उनका मेंस रह जाता था। इसके कारण जो है वो नाबार्ड को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि ऐसे बच्चे जो है, ऐसे स्टूडेंट्स जो है वो एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज़ पे उनकी पकड़ नहीं होती थी। लेकिन अब जिन बच्चों ने जो है, जिन स्टूडेंट्स ने एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, क्योंकि ये बैंक जो है वो ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में काम करता है, तो ऐसे में जो है वो आपको ग्रामीण परिवेश का जो है वो अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है? तो ऐसे में एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की मेरिट में नंबर जोड़े जाएँगे, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ के नंबर जोड़े जाएँगे और जनरल अवेयरनेस के। तो ये हमारे जो हैं वो 100 नंबर बनते हैं। बाकी 100 नंबर जो 200 में से बचे, मैथ्स हो गया 20 नंबर का, रीज़निंग हो गई 20 नंबर की, इंग्लिश हो गई 30 नंबर की और फिर डिसीज़न मेकिंग और कंप्यूटर हो गया, ये 100 नंबर का। ये सिर्फ़ आपका क्वालिफाइंग नेचर है। ये जो है वो बिगेस्ट चेंज है नाबार्ड के एग्ज़ाम पैटर्न में। तो कैसे जो है वो मेरिट लिस्ट बनेगी 100 नंबर्स में से, और क्या आपको बुक्स पढ़नी चाहिए। 1 महीना बचा है एग्ज़ाम में, तो कौन-कौन सी बुक्स जो है वो आपको पढ़नी चाहिए और कौन-कौन सी बुक्स जो है वो मैंने पढ़ी, जिसके कारण जो है वो मैंने प्री निकाला, मेंस निकाला और इंटरव्यू तक फेस किया। तो चलिए डिस्कस करते हैं उसके बारे में। नाबार्ड का जो पेपर होता है उसमें जो है वो करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो जीएस 20 नंबर की आएगी, जिसको नंबर जो है वो मेरिट में जुड़ेंगे, ये 20 के 20 क्वेश्चन अगर मैं कहूँ कि ये आपके करंट अफेयर्स से आ गए, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि पिछले 2 3 साल का हम ट्रेंड देख रहे हैं कि जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादातर करंट अफेयर्स से ही आते हैं। तो यहाँ पे नाबार्ड में जो है वो 100 के 100% क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के जो है वो करंट से आते हैं। तो अब हम क्या पढ़ें जनरल अवेयरनेस में? जनरल अवेयरनेस में जो है वो आप जनवरी से लेकर, क्योंकि ये पेपर जो है वो हमारा सितंबर में होना है या फिर अक्टूबर की शुरुआत में होना है, ठीक है? तो आप जो है जनवरी से लेकर पूरा अगस्त तक का करंट अफेयर्स बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिए। जैसे हम बैंक का करंट अफेयर्स पढ़ते हैं या एसएससी का पढ़ते हैं, वही करंट अफेयर जो है वो इसमें पूछा जाता है, जिसमें आपकी इंडेक्स पूछे जाते हैं, रैंकिंग पूछी जाती है, या फिर आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज हो गई वो पूछी जाती हैं। तो ऐसे ही जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई या फिर नेशनल पार्क्स हो गए, टाइगर रिजर्व्स हो गए, यही क्वेश्चन जो है वो आपके जनरल अवेयरनेस में पूछे जाते हैं, जो बिल्कुल न्यूज़ में है। तो 20 के 20 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपके ऐसे पक्के हो जाएंगे। इसमें जो है वो आप सिंपल एक चीज़ पढ़ लीजिए, वो है अफेयर्स क्लाउड। अफेयर्स क्लाउड जो है वो आप अगर ख़त्म कर लेते हैं जनवरी से लेकर अगस्त तक का, तो आपके 20 में से 20 नंबर जो है वो कहीं भी नहीं गए। 20 में से 20 नंबर आप जनरल अवेयरनेस में ले आएंगे। इस बार जो है वो कट ऑफ क्योंकि बहुत ही कम जानी है, क्योंकि मेरिट सिर्फ 100 नंबर पे से बनेगी और एग्रीकल्चर जो है ज़्यादातर बच्चे पढ़ते नहीं हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज़ भी जो है वो बच्चों का ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग नहीं रहता, जो फॉर्म भर देते हैं। तो मेरिट जो है वो इस बार बहुत कम जानी है। जो भी बच्चे पढ़ते हैं जनरल अवेयरनेस पढ़ते हैं।
तो अब हम बात करें दूसरी की इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़। अगर मैं इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ की बात करूँ, तो इकोनॉमिक्स में जो है वो आप बेसिक बुक्स पढ़ सकते हैं, जैसे हमारी 10th और 12th की जो है 10th से लेकर 12th तक की जो है वो हमारी इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी हो गई, या फिर आप रमेश सिंह ख़त्म कर सकते हैं ईज़िली 1 महीने के अंदर-अंदर। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस साल का बजट और इकोनॉमिक सर्वे, ये 2 चीज़ें जो है वो आपको बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए, क्योंकि अगर 40 नंबर में से इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ के क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ, तो 40 में से जो है वो 20 से 25 क्वेश्चन जो है वो आपके बजट बजट और इकोनॉमिक सर्वे में से पूछे जाते हैं कि जो है वो कितना बजट एलोकेशन हुआ, ठीक है ना? कौन-सा नंबर 1 प्रोड्यूसर स्टेट है कॉटन में या फिर वेजिटेबल्स में, ये सब जो है वो आपके बजट और इकोनॉमिक सर्वे में साफ-साफ दिया रहता है। तो 20 से 25 क्वेश्चन जो है वो आपका इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ में बजट और इकोनॉमिक सर्वे से ही आता है। तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे तो बिल्कुल रट मारिए, ठीक है ना? ये जो है वो आपका की चेंज होने वाला है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ में। और अगर मैं सोशल इश्यूज़ की बात करूँ, तो आप जो है वो राम आहूजा की बुक पढ़ सकते हैं। राम आहूजा की सोशल इंडियन सोशल सिस्टम पे एक बुक आती है, वो जो है वो बहुत अच्छी बुक है, जिसमें आप जो है वो ग्रामीण परिवेश या फिर हम सोशल इश्यूज़ कैसे ग्रामीण क्षेत्र में चलता है, वो जानकारी जो है वो इस बुक में बहुत अच्छी दी हुई है, ठीक है? तो 40 में से जो है वो आपके 25 से 30 नंबर जो है वो इन 3 चीज़ों पे आ जाएँगे। एक तो बजट पढ़िए, इकोनॉमिक सर्वे पढ़िए और इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ लीजिए एनसीईआरटी की, और रमेश सिंह हो गई हमारी, और हमारी जो है इंडियन सोशल सिस्टम, राम आहूजा की बुक हो गई। तो इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ में आपको इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत है भी नहीं। अब बात करूँ मैं एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की। ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो घबरा जाते हैं कि एग्रीकल्चर हमने आज तक पढ़ा नहीं है, हम एग्रीकल्चर जो है वो कैसे ख़त्म करेंगे? तो ये भी जो है वो बहुत ही सिंपल बात है, एग्रीकल्चर में आपको कुछ नहीं ख़त्म करना। 40 में से जो है 20 से 25 क्वेश्चन जो हैं वो आपके बस इसलिए आते हैं कि जो आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जो मोस्टली जो है वो रूरल एरिया से, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या फिर मनरेगा हो गई या फिर नीति आयोग से जुड़ी रिलेटेड कोई ग्रामीण परिवेश से स्कीम हो गई, ठीक है ना? ये स्कीम्स जो है वो अच्छे से पढ़ लीजिए, और इन्हीं स्कीम में जो है वो कितना पैसा खर्च हुआ है हमारे बजट में, ठीक है ना? और इकोनॉमिक सर्वे में जो है वो पिछले साल कितना खर्च हुआ था, ये चीज़ें जो है वो 20 से 25 नंबर तक पूछी जाती हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे और बजट तो वैसे आप इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन एग्रीकल्चर से रिलेटेड करके भी आप जो है वो इसको पढ़ सकते हैं। मतलब वहाँ पे भी जो है वो बजट काम आ रहा है और यहाँ पे भी बजट काम आ रहा है। और 10 से 15 क्वेश्चन जो हैं वो सिंपल जो है वो बेसिक स्टैटिस्टिक्स जो होते हैं ना एग्रीकल्चर का, कि कौन सा स्टेट जो है वो नंबर 1 है कॉटन में, कौन सा नंबर 1 है वेजिटेबल में, या इस खरीफ सीज़न क्या होता है, रबी सीज़न क्या होता है, कौन सी फसलें जो है वो कब बोई जाती हैं। ये 10 से 15 क्वेश्चन जो हैं वो स्टैटिस्टिक पोर्शन के होते हैं, ये बहुत ही सिंपल होते हैं, और इसमें जो है वो आप एक बुक पढ़ सकते हैं एस के चौधरी की, रजत पब्लिकेशंस की। ये बुक जो है वो बहुत ही सिंपल है, इसमें जो है वो बहुत ही सिंपल तरीके से बताया गया है कि एग्रीकल्चर जो है वो किस तरीके से जो है हमारे देश में बढ़ रहा है, ठीक है? एग्रीकल्चर में मेन क्रॉप्स कौन-सी हैं, कैसे जो प्लगिंग की जाती है, ठीक है? हार्वेस्टिंग का सीज़न क्या होता है, फिशरीज़ के बारे में बताया गया है, ठीक है ना? हस्बेंड्री के बारे में बताया गया है। तो ये चीज़ जो है वो आप इसके एस के चौधरी रजत पब्लिकेशंस, इस बुक से ख़त्म कर सकते हैं। और एक और बुक आती है वो है हमारी प्रभाकर राजकुमार, एग्रीकल्चर फाइनेंस इन इंडिया। अगर आपको जो है एस के चौधरी इतनी पसंद नहीं है, तो आप जो है वो प्रभाकर राजकुमार की अर्जुन पब्लिकेशन की बुक पढ़ सकते हैं। ये भी बहुत सिंपल बुक है, इसमें से भी जो है वो आपका बेसिक एग्रीकल्चर ख़त्म हो जाएगा। आपका प्री जो है वो सिंपल इन बुक्स से जो है जो मैंने बताई हैं आपकी मेन जो है जनरल अवेयरनेस, जनवरी से लेकर अगस्त तक पूरा अफेयर्स स्काउट पढ़ लीजिए, कुछ मत पढ़िए, और जनरल अवेयरनेस ख़त्म आपका। इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ में बजट पढ़िए, इकोनॉमिक सर्वे पढ़िए, एनसीईआरटी की इकोनॉमिक्स पढ़िए, टाइम है तो रमेश सिंह पढ़िए, ठीक है? और आपका जो है सोशल इश्यूज़ में राम आहूजा पढ़ लीजिए। बस इतनी बुक्स 5 3 से 4 बुक्स जो हैं वो आसानी से ख़त्म हो जाएँगी, ठीक है ना? मोस्ट इम्पोर्टेंट है बजट और इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है ना? और करंट से जो हमारे एग्रीकल्चर से क्वेश्चन होते हैं और या फिर ग्रामीण परिवेश से क्वेश्चन होते हैं करंट के, ठीक है ना? वो भी पूछे जाते हैं। बजट में कितना एलोकेशन होता है या फिर इकोनॉमिक सर्वे में कितना खर्च हुआ। और तीसरी चीज़ आती है हमारी एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट।
एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में मैंने जो है आपको बताया है कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो हमारे गवर्नमेंट स्कीम्स पे आते हैं कि गवर्नमेंट ने जो है वो कितना खर्च किया इस स्कीम्स पे, ठीक है। तो ज़्यादातर यही क्वेश्चंस होते हैं जो आपके बजट और इकोनॉमिक सर्वे से ख़त्म हो जाएंगे। और बेसिक स्टैटिस्टिक पढ़ने का एग्रीकल्चर के लिए एस के चौधरी पढ़ लीजिए, और एक आती है हमारी प्रभाकर राजकुमार। तो ये दो बुक्स जो है वो आपका बेसिक ख़त्म कर देंगी, आपका प्री जो है वो पेपर आसानी से निकल जाएगा। और फिर इसके बाद जो है वो मैं अपनी स्ट्रैटेजी डिस्कस करूँगा मेंस के लिए कि ना, अगर आप लोग जो है वो प्री निकाल लेते हैं तो अगले 2-3 दिन में जो है मैं आपके साथ स्ट्रैटेजी क्लियर करूँगा कि अगर आपका प्री जो है वो स्ट्रॉन्ग हो चुका है इतना इनफ कि आप जो है वो प्री निकाल रहे हैं, तो मेंस के लिए मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए, और एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ के लिए जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। तो उसकी स्ट्रैटेजी मैं अगली वीडियो में शेयर करूँगा, और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।